ओम शांति। सब कुछ तेरा कह, मेरेपन का अंश मात्र भी समाप्त करने वाली मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। उड़ता पंछी डबल लाइट। आज का अव्यक्त इशारा, कितनी भी रुकावटें आए लेकिन एक बल, एक भरोसे। आज का व्यक्त इशारा, सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। 10/11/2024 के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज से 14/11/2002। टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों के इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप के सिर के ताज भी हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। बाप दादा हरेक की विशेषता बाप को हरेक के मस्तक पर चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो चेक करो, निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज। निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है।
लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उनकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता तो मेरा बाबा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि आप सब ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि माया जीत बनने वाले हो। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया तो सामना करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो, अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। छोटा परिवार भी नहीं है, ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। अनेक बार विजयी बने, यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसे नहीं करना। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में स्मृति रहे कि सब अपने अपने परिवार में धारणा स्वरूप हैं। वैरायटी है इनका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर। क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है।
चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है इतना बड़ा परिवार, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण हो के शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है। निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी विजयी हैं, डबल फॉरेनर्स हैं। कैसे करें? नहीं ऐसे। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना भी अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते चारों जरूरी है निश्चय, वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं। जिनको 3 बातें पसंद है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की तालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली की, मैं कर्नाटक की, मैं गुजरात की हूँ। सब मधुबन निवासी, तो एक झाड़ हो गया ना। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करते रहना अच्छा है। मन की भी ड्रिल करो, शरीर की भी ड्रिल। तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज ज्यादा आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर करना, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी जरूर करो। 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित बाप समान बनना है, तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार में देखा, डबल लाइट सेवा का भी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो यह प्रैक्टिकल मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, आराम पसंद नहीं बनना। मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है, चाहे समन संपर्क, चाहे मनसा, चाहे वाचा, सदा ही निरंतर सेवाधारी। कुमार कुमारियों से तो आधा हॉल भरा हुआ है। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार कुमारियां कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया। कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को
सदा निश्चय बुद्धि सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। ओम शांति।